टोटे में ही होती है लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जब कोई भी व्यक्ति किसी बड़े नुकसान से गुजर रहा होता है या फिर हम कहें कि बड़ी हानि में होता है, तभी उसके साथियों में लड़ाई होती है। और ऐसा ही हो रहा है मुजफ्फरनगर सीट को लेकर भी। जब से मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान जी की हार हुई है, उसके बाद से ही अंदर से खबरें आनी शुरू हो गई और संजीव बालियान की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं और वहीं संगीत सोम जी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भीतर घात हुआ है, विभीषण की वजह से ही उनकी हार हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं कि कल जिस तरीके से संगीत सोम के लेटर हेड पर संजीव बालियान के ऊपर आरोप भी लगाए गए कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ज़मीन खरीदी जिसमें कि संजीव सहरावत गवाही करते हुए देखे गए हैं। लेकिन वहीं संजीव सहरावत का भी एक बयान सामने आया है जिसमें जिस तरीके से उन्होंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भी जारी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से, संगीत सोम की वजह से उनकी मानहानि हुई है समाज के अंदर। और जिस तरीके का आरोप संगीत सोम लगा रहे हैं उससे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से संजीव सहरावत ने भी संगीत सोम के ऊपर आरोप लगाए हैं, आप सुनिए इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजीव सहरावत है। एक दिन पहले संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन खरीदवाई है और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस ज़मीन में की खरीद में गवाह भी हूँ। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है। तथा ये जो लेटर हेड पर जो आरोप लगाए हैं ये सारे फर्जी हैं, जिससे समाज में मेरी बदनामी हुई है। और मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और मुझे ज्ञात हुआ है कि ये जो विधायक जी हैं, ये किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ये एक ड्राइवर होते थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे। इन्होंने किस तरह से गोकशी का अवैध धंधा करके और हिमाचल में शराब का व्यवसाय करके लोगों पर झूठे मुकदमे करके किस तरह से ये धन अर्जित किया है। मैं इनकी जांच करवाऊंगा और मैं ये चैलेंज करता हूं कि मेरी किसी भी तरह से जांच करवा लें। अगर मैं दोषी हूं तो कटघरे में खड़ा हूंगा, वरना इनको सरेआम माफी मांगनी पड़ेगी। धन्यवाद। आप सभी ने देखा कि जिस तरीके से संजीव सहरावत ने संगीत सोम के ऊपर आरोप लगाया कि वो एक टैक्सी ड्राइवर थे या फिर सिक्योरिटी गार्ड थे, उसके बाद उनके पास इतना धन कहां से आ गया, किस तरीके से उन्होंने राजनीति के अंदर कदम रखा, वो इसकी जांच कराएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति की कहीं ना कहीं कोई हानि होती है, उसके बाद वो सारे काम करना शुरू कर देता है, जिससे कि आपस में ही लड़ाइयाँ होने लगती हैं। और ये हो भी रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से संगीत सोम की हार हुई, उसके बाद फिर अब संजीव बालियान की हार हुई। अब इन दोनों नेताओं की अपनी परिप्रेक्ष्य इतना बढ़ गया है कि इतना गतिरोध बढ़ गया है कि कोई भी कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से ये मुद्दे सरकार के सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से ये मुद्दे जनता के सामने आ रहे हैं, जनता भी कहीं ना कहीं समझ रही है कि क्या कहीं दोनों जो आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, किसका आरोप सही है या नहीं, ये विषय जांच का है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में भारत सरकार और राज्य सरकार क्या एक्शन लेती है इन दोनों के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।